हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मार्केट्स में एक अच्छी राइज हमें दिखाई दी। इस राइज के पीछे जो जो रीजंस थे और क्या ये राइज ऐसी कंटिन्यू होगी या फिर ये सिर्फ एक दिन के लिए ये राइज थी और आगे जाके क्या हो सकता है, इन सारी चीजों का हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और मेजर जो रीजन था वो ये था क्योंकि लेट नाइट जो फेड मीटिंग थी, फेड मीटिंग में इंटरेस्ट रेट्स को लेकर डिसीजन आने वाला था और उसमें करीबन जो फेड चेयरमैन है जेरोम पावेल, उन्होंने ये कहा है कि इस ईयर में करीबन 3 टाइम्स रेट कट्स हो सकते हैं। तो इस चीज को काफी पॉजिटिवली मार्केट्स ने लिया। पिछली बार जो मीटिंग थी उसमें करीबन 11 मेंबर्स ऐसे थे जो इंटरेस्ट रेट कट्स के फेवर में थे और इस बार करीबन 10 लोग या 10 मेंबर्स ऐसे थे जो इंटरेस्ट रेट कट्स के फेवर में थे। कुछ हद तक एक कैंडिडेट कम हुए लेकिन फिर भी अभी भी वो मेजोरिटी में है और करीबन ये माना जा रहा है कि 3 टाइम्स रेट इंटरेस्ट रेट्स को कट किया जाएगा। और करीबन जो इन्फ्लेशन का जो डेटा था, इन्फ्लेशन का जो डेटा है उसको करीबन 2.4 से 2.6% पर लेकर आया है। अगर इसमें अगर देखा जाए तो 2.4 से 2.6% पर जाना ये एक्चुअली एक नेगेटिव बात है, लेकिन फिर भी मार्केट्स में इसी राइज क्यों हुई, तो उसका ये नतीजा है कि जो इंटरेस्ट रेट्स का जो अनुमान था उसको बढ़ाया गया है, लेकिन उसके साथ में जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसको ही बढ़ाया गया है। वो पहले करीबन 1.4% पर था, अभी उसको 2.1% पर किया है, मतलब 0.7% से उसको बढ़ाया गया है। तो इन सारे पैरामीटर्स को देखते हुए यूएस मार्केट्स में एक अच्छी राइज हमें दिखाई दी थी, 400 पॉइंट्स की राइज थी और अन्य सारे मार्केट्स भी काफी पॉजिटिव थे और हमारे मार्केट्स में भी अगर देखा जाए तो एक अच्छी राइज हमें दिखाई दी। लेकिन मार्केट में यूजुअली ऐसे सेंटिमेंट्स चेंज होते रहते हैं। अगर रोज राइज होते जा रहा है मार्केट और उसमें अगर एक दिन भी फॉल होता है तो इमीडिएटली लोग पैनिक करने लग जाते हैं, उनको लगता है कि ये फॉल कंटिन्यू रहेगा। और इमीडिएटली उसी तरीके से जब कंटिन्यूस फॉल होते जा रहा है और उसमें एक दिन अगर पॉजिटिव होता है तो उसमें यही लोगों को लगता है कि पूरी तरह से बुलिश हो जाते हैं और यही लगता है कि ये जो राइज है ये ऐसी कंटिन्यू होती रहेगी और ऑल टाइम हाई भी वापस ब्रेक होते रहेंगे। लेकिन ऐसे नहीं है, कुछ हद तक ट्रेंड को चेंज होने के लिए भी कुछ टाइम लगता है, तो उसको वो टाइम देना चाहिए और उसके बाद में ही उस डिसीजन पे आना चाहिए। अभी भी फिलहाल अगर इंडियन मार्केट्स में देखा जाए तो इंडियन मार्केट्स में अभी फिलहाल कुछ हद तक प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट्स ने जब राइज किया, मार्केट्स ने करीबन बैंक निफ्टी ने भी 47,000 को टच करके करीबन 30 पॉइंट्स टू 350 पॉइंट्स की उसमें एक फॉल दिखाई दिया अपर वर्ल्ड लेवल से और करीबन निफ्टी में भी 21,100 से कुछ हद तक उसमें से एक प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दी और मार्केट्स भी एक स्टैग्नेंट, एक स्टेबल पोजीशंस पे ही दिन भर खड़े रहे। अगर अभी भी अगर देखा जाए तो मार्केट्स में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो न्यूज है उसका भी अभी तक इम्पैक्ट जो है हमें पता नहीं कि किस तरह से हो सकता है, क्योंकि वो न्यूज भी अभी तक पेंडिंग है। और उसी के साथ में जो स्मॉल कैप और मिड कैप में जो फॉल है वो भी अभी तक उसका भी इफेक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है और साथ ही साथ में जो ओवर वैल्यूएशन की जो बात चल रही है तो वो भी सारी चीजें हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पूरी तरह से मार्केट इस डेंजर के बाहर निकल चुका है या फिर कॉशियस मोड से बाहर है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसमें अभी तक सावधानी से ही ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर इसके एक दिन के राइज से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि रोज इसी तरीके से मार्केट कंटिन्यू होगा। मार्केट में जब भी फेड की कल न्यूज आई तो उसी तरीके से मैंने सारी उसके अपडेट्स जो मुझे लगते थे मैंने वो सारे फ्री टेलीग्राम चैनल जो मेरा है जिसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है उस पर सारे मैंने डाल दिए थे और उसी के साथ में जो भी मुझे मार्केट अपडेट्स लगते हैं लाइव मार्केट में वो सारे मैं उसमें डालते रहता हूँ, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अभी निफ्टी का जो आज का क्लोज है वो करीबन 22,011 पर है और मुझे ऐसे लगता है कि जब तक 22,162 जो ये जो अपर लेवल है जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक एक नई बाइंग मुझे नहीं लगता कि इसमें आ सकती है। और डाउनवर्ड लेवल पे अगर देखा जाए तो 21,950 पर काफी टाइम उसने कंसोलिडेट किया है। ये अगर नीचे के साइड में ब्रेक होती है और सस्टेन होती है तो मुझे ऐसे लगता है कि उसमें फॉल और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि इस रेंज पर काफी बार वहां से एक बाउंस बैक निफ्टी ने दिया है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है। लेकिन अगर वो नीचे सस्टेन होती है तो फिर एक नया उसमें फॉल भी आ सकता है। और बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो डेली चार्ट पैटर्न पर उसने ग्रेवस्टोन डोजी ये कैंडल बनाई है और ये जो कैंडल होती है वो ये सेलिंग प्रेशर को डिनोट करती है जब उसकी बॉडी काफी लंबी होती है और जो क्लोजिंग जो होती है वो डाउनवर्ड साइड पर, बॉडी के डाउनवर्ड साइड पर जो क्लोजिंग होती है तो उसको ग्रेवस्टोन डोजी ये कहते हैं। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो ये जो काम है, ये जो लेवल थी ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी, जो 46,683 की लेवल है या फिर जो 46,650 की जो लेवल है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफी टाइम उसने स्पेंड किया और डाउनवर्ड साइड ब्रेक करने की कोशिश काफी बार हुई लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पाई। तो इसी सिचुएशन में मुझे ऐसे लगता है कि मार्केट बैंक निफ्टी में अगर ये डाउनवर्ड साइड में ब्रेक होती है
तो 46,650 के अगर नीचे सस्टेन होती तो मुझे लगता है कि 46,333 तक जा सकती है। वो एक नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगी। और आगे ऊपर का जो रेजिस्टेंस की लेवल जो दिख रही है वो करीबन 47,000 है, जो कि आज की एक रेजिस्टेंस का काम किया था। 47,000 को टच करने के बाद ही बैंक निफ्टी ने करीबन उसमें एक फॉल दिखाई दिया। अगर 47,000 की रेजिस्टेंस को ब्रेक कर आगे ऊपर रहती है तो फिर वो मुझे ऐसे लगता है कि और उसमें बाइंग हो सकती है। तो ये सारे मेरे अपडेट्स हैं आज के दिन के लिए और अगले दिन के लिए। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।